इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि 26 सितंबर 2019 में हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द एसी वोल्टेज एंड करंट आर गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, वोल्टेज दे रखा है 200 साइन 314 टी माइनस 60 और करंट की वैल्यू है 50 साइन 720 टी। पूछ रहा है फेज रिलेशन बिटवीन देम। तो फेज रिलेशन के लिए जो हमारा ये ओमेगा है, पहले v का जो ओमेगा है वो हमारा है 314 और i में जो ओमेगा हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है 720। क्योंकि ये ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी इक्वल नहीं है तो हम इसका फेज रिलेशन नहीं निकाल सकते, इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हिंट यहाँ नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलो कैलोरी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 किलो कैलोरी जो होती है वो आपकी हो जाएगी 4.1 किलो जूल और हम लोग इसको लिख सकते हैं 4200 वाट सेकेंड। फर्स्ट ऑप्शन। द टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज ऑनलाइन अप टू 33 kV। 33 kV के लिए हम लोग पिन इंसुलेटर यूज कर सकते हैं और स्ट्रेन इंसुलेटर यूज कर सकते हैं, यानी 1 और 4। और जो हमारा साइकिल इंसुलेटर होता है इसको हम लोग यूज करते हैं लेस देन 11 kV। यहाँ हिंट है। In an alternator, if alpha is 60 degree, find the pitch factor। पिच फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? Kp इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाई 2। अल्फा हमें कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो कॉस 30 क्या हो जाएगा √3/2 और ये होल अंडर रूट लाएंगे तो होल अंडर रूट 3/4, यानी सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हीटिंग एलिमेंट हैज़ द लोएस्ट ऑपरेटिंग टेम्परेचर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यूक्रेका। कुछ मटेरियल है यहाँ पे जिसके कि मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, जिसमें यूक्रेका का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 1221 टू 1300 सबसे कम। वहीं ग्रेफाइट का सबसे ज़्यादा है, कितना है 4000 डिग्री सेल्सियस। डैश अर्थिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ अर्थिंग एंड इज चीप इन कॉस्ट। कौन सा अर्थिंग होता है? पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द गिवन फिगर। The maximum power to the load resistance is when RL is equal to, maximum power में क्या होता है कि जो load resistance होता है source resistance की इक्वल होता है, RL is equal to RI, यानी सेकंड ऑप्शन। The torque angle of a 3-phase synchronous motor depend upon its load. As load increase, torque angle also increase until the condition arises when the rotor is pulled out of synchronism and the motor will stop। अगर हम लोग लोड को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि टॉर्क एंगल भी इंक्रीज होगा, और टॉर्क एंगल इंक्रीज होने से क्या होता है कि रोटर अपना सिंक्रोनिज्म खो देगा, और रोटर जब सिंक्रोनिज्म खो देगा तो रोटर फिर रुक जाएगा। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर लाइंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और इसके पैरेलल में करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो ये कितना थीटा बनाएगा? पैरेलल में तो 0 डिग्री बनाएगा। और फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा, और थीटा को 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 0, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। परमियंस इज एनालॉगस टू, परमियंस किसका एनालॉगस होता है? कंडक्टेंस का। उसी तरह जो हमारा रिलक्टेंस होता है वो किसका एनालॉगस होता है? रेजिस्टेंस का, क्योंकि दोनों अपोज करने के काम आता है। If a zero-centered voltmeter has a scale -5 volt to +5 volt, then the span of it is, स्पैम कितना होगा? -5 से +5 तक जा रहा है तो टोटल स्पैम कितना हो जाएगा? 10, यानी 10 वोल्ट। Which of the following decide the direction of rotation of a shaded pole motor। shaded pole motor का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या डिसाइड करता है कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा शेड एंड अनशेड पोर्शन ऑफ द पोल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है इट फ्रॉम अनशेडेड पोल टू द शेडेड पोल। ये हमारा जो मोटर होता है ये सिंपली हमारा सेल्फ स्टार्टिंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प इज यूज एज अ साइन और एन इंडिकेटर लैम्प। तो हम लोग यूज करते हैं नियॉन लैम्प का। नेक्स्ट क्वेश्चन, the input for a condenser in a steam power plant comes from an input। ये हमारा steam power plant का डायग्राम है और कंडेंसर के बाद जो इनपुट आ रहा है टरबाइन से आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा टरबाइन। डैश अ ट्रांसफॉर्मर
इज यूजुअली माउंट ऑन अ पोल ऑफ द प्लिंथ, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्म। और इसको माउंट करने का जो तरीका होता है या तो प्लिंथ माउंटिंग, एच पोल माउंटिंग या डायरेक्ट माउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूक्लियर पावर प्लांट। ग्रेफाइट इज यूज एज इलेक्ट्रोड, गलत। ग्रेफाइट कूलेंट नहीं, ग्रेफाइट इज यूज एज अ मॉडरेटर। जो हमारा कूलेंट यूज होता है वो हेवी वाटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंगल फेज कम्यूटेटर मोटर। तो जो हमारा सिंगल फेज कम्यूटेटर मोटर तो होता है यूनिवर्सल मोटर, और ये जो हमारा यूनिवर्सल मोटर होता है ये बेसिकली सिंगल फेज डीसी सीरीज मोटर होता है, जो कि हमारा चलता है सिंगल फेज एसी सोर्स एज वेल एज डीसी सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सीरीज मैग्नेटिक सर्किट विल हैव, क्या होगा, सेम मैग्नेटिक फ्लक्स। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ये किसके एनालॉगस होता है, इलेक्ट्रिक करंट आई के, और सीरीज में हमारा इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है, इसीलिए हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स भी सेम रहेगा। बोथ मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज प्लेस्ड इन, कहाँ प्लेस्ड होता है, स्टेटर। द कैंडल पावर ऑफ अ लैम्प प्लेस्ड नॉर्मल टू द वर्किंग प्लेन इज 60, यानी सीपी दे रखा है 60। द डिस्टेंस ऑफ इल्यूमिनेशन इज 15 लक्स, जो हमारा इल्यूमिनेशन दे रखा है ई इज इक्वल टू दे रखा है 15 लक्स। तो हमको निकालना है फाइंड द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बताना है, तो इल्यूमिनेशन का फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू सी पी अपॉन डी स्क्वायर। ई पता है, सी पी पता है, यहाँ से डी स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे जो आ जाएगा 2 मीटर, यानी फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, वाटर हैमर इज डेवलप्ड इन, वाटर हैमर किस में होता है, पेनस्टॉक्स में होता है। इन एन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन इज मेजर्ड इन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में जो स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन होता है हम लोग इसको मेजर करते हैं वाट आवर पर टन किलोमीटर। एनर्जी कंजप्शन ऑफ अ ट्रेन इन वाट आवर अपॉन वेट ऑफ द ट्रेन इन टन इनटू डिस्टेंस ऑफ रन इन किलोमीटर। और स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन जो हमारा सब अर्बन सर्विसेज में होता है वो है 50 to 75 वाट आवर पर टन किलोमीटर, एंड हमारा जो मेन लाइन सर्विसेज में है वो है 20 to 30 वाट आवर पर टन किलोमीटर। अ ट्रांजिस्टर कैन बी मेड टू ऑपरेट एज अ स्विच बाई ऑपरेटिंग इट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो स्विच में ऑपरेट कराने के लिए हम लोग ट्रांजिस्टर को किस रीजन में ऑपरेट करेंगे, सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन। जो हमारा कट ऑफ रीजन में जब हमारा ट्रांजिस्टर ऑपरेट करेगा तो एज अ स्विच ऑफ स्विच एक्ट करेगा, और सैचुरेशन रीजन में स्विच ऑन स्विच की तरह एक्ट करेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 रिलेशन आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन रिगार्डिंग द ट्रांजिस्टर। तो जो ट्रांजिस्टर का बेसिक इक्वेशन होता है, इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस प्लस कलेक्टर करंट, और जो हमारा कलेक्टर करंट होता है बीटा टाइम बेस करंट। तो ये दोनों इक्वेशंस है, इमीटर करंट सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद कलेक्टर, आफ्टर दैट बेस करंट, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लक्स वाइल क्रॉसिंग एयर गैप टेंड्स टू बेंड आउटवर्ड। ये जो आउटवर्ड निकल जाता है ना, यह टेंड टू बेंड आउटवर्ड, देयर बाय इंक्रीजिंग द इफेक्टिव एरिया ऑफ द गैप। दिस इफेक्ट इज नोन एज फ्रिंजिंग इफेक्ट। फ्रिंजिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है कि एयर गैप में इसका जो कंडक्टर का जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि फ्लक्स आउटवर्ड यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंबाइंड इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज इज 0.6 and 0.1 Henry, okay, depending on the relative direction of the current in coil। तो एक बार एडिटिव में हो जाएगा और एक बार सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी में हो जाएगा। इफ वन ऑफ द कॉइल व्हेन आइसोलेटेड हैज अ सेल्फ इंडक्टेंस 0.2, यानी जो L1 है सेल्फ इंडक्टेंस इसका 0.2 हेनरी है जब ये आइसोलेटेड अलग, यानी खुद का इसका ओरिजिनल है। देन कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें पूछ रहा है। तो L1 इक्विवेलेंट दे रखा है 0.6, L2 दे रखा है 0.1 और L1 दे रखा है, ओके। तो एडिटिव पोलैरिटी में सबसे पहले देख लेते हैं कितना है हमारा, 0.6 है। तो 0.6 इज इक्वल टू जो एडिटिव पोलैरिटी में होता है वो क्या होता है, L1 प्लस L2 प्लस 2m। तो L1 हमारा 0.2 है तो यहाँ 0.2 पुट कर दिया, L2 नहीं पता है प्लस 2m। और सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी में क्या होता है, L1 प्लस L2 माइनस 2m।
तो वहाँ पे लिखा L1 तो पता है 0.2, L2 नहीं पता है और -2m, और ये इक्विवेलेंट हमें पता है 0.1 इसके लिए है, और एडिटिव के लिए कितना है 0.6। तो दोनों इक्वेशन यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा L2 हो जाएगा 0.15 हेनरी और हमारा M जो आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आ जाएगा 0.125 हेनरी, मतलब कि C। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रीपिंग इज अ टर्म रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट। तो ये आपका हो जाता है इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। एक्चुअली जो क्रीपिंग होता है ये एरर होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा एल्युमिनियम डिस्क है वो रोटेट करता है इवन व्हेन द करंट जो अप्लाइड नहीं है उसके बावजूद भी, नो करंट फ्लो थ्रू द करंट कॉइल, लेकिन हमारा केवल वोल्टेज की वजह से ही ये एल्युमिनियम डिस्क रोटेट करता है। तो ये एक तरह की एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 type of power plant have been given, out of which 3 are like in some manner and 1 is different, select the odd one। तो थर्मल पावर प्लांट न्यूक्लियर है, थर्मल है, न्यूक्लियर है, सोलर है और हाइड्रो है। थर्मल को हम लोग बेस लोड की तरह यूज कर सकते हैं, न्यूक्लियर को भी बेस की तरह यूज कर सकते हैं और हाइड्रो को भी बेस की तरह यूज। इसको एज अ बेस लोड नहीं यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग पीक लोड के लिए यूज करते हैं, बेस लोड में नहीं यूज कर सकते, यानी सोलर जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज इन डीसी एक्साइटेशन ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर विल ऑल्सो चेंज द पावर फैक्टर। अगर हम एक्साइटेशन चेंज करेंगे तो इसका पावर फैक्टर भी चेंज हो जाएगा। ये हमने देखा एसएससी जेईई 2019 जो कि हुआ था 26 सितंबर को। ये लेक्चर 1 है। इसके बाद हम लाएंगे लेक्चर 2 और ये टोटल सीरीज बनेगा अप्रॉक्स